तो देखिए, सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होगा। सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम की वो भूमिका निभा रहे हैं और इस बार जब सरकार बनी तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या थी? गृह मंत्रालय उन्हें दिया गया। अब तक सीएम नीतीश कुमार के पास ये होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को नहीं बल्कि सम्राट चौधरी को दी गई। उस वक्त से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब धीरे धीरे करके सम्राट चौधरी की भूमिका सरकार में बड़ी होने वाली है। बीजेपी के आला नेतृत्व की तरफ से भी ये संकेत दिए गए थे कि सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तारापुर से पहली बार विधायक बने सम्राट चौधरी। बीजेपी में कोयरी समाज के बड़े नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। बिहार में बीजेपी का ओबीसी चेहरा है सम्राट चौधरी और 1990 में राजनीति की उन्होंने शुरुआत की। 1999 में बिहार सरकार में वो मंत्री भी बने। पहले आरजेडी और फिर जेडीयू से जुड़े और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। नीतीश कुमार के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अब अपनी सेवाएं देंगे। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए और 2026 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2014 में बतौर शहरी विकास मंत्री भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। 2021 में पंचायती राज मंत्री वो थे। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, ये खबर बहुत बड़ी है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीजेपी का सपना रहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार में उनका अपना मुख्यमंत्री होगा और आज वो होता हुआ नजर आ रहा है। खबर अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी रुपेश कि आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई, आखिरी कैबिनेट मीटिंग, उसमें नीतीश कुमार काफी भावुक थे। क्या रुख रहा उनका, कुछ पता चल पाया? अंदर की खबर क्या है? देखिए, अंदर जो मंत्री शामिल थे उन मंत्रियों ने भी बताया कि नीतीश कुमार बेहद अंदर भावुक थे। उन्होंने कुछ अपने कामों की चर्चा की। लगभग 15 मिनट उन्होंने संबोधित किया। उसमें कई बार शुभकामनाएं भी दी, बधाइयां भी दी। उसमें कई मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं जो आने वाले समय में भी मंत्री बनेंगे, इसको लेकर के उन्होंने नई सरकार को भी बधाई दी और अपने कई कामों की चर्चा की। कई ऐसे काम हैं नीतीश कुमार, देखिए बिहार में पिछले 20 वर्षों में, 2 दशक में नीतीश कुमार सियासत से इतर अगर देखें तो सिर्फ मुख्यमंत्री तौर पर, हालांकि सियासी कई फैसले उन्होंने बाद के दिनों में लिए जिसको लेकर के कई तरह की चर्चा होती रही, लेकिन नीतीश कुमार को यूं ही उनको विकास पुरुष का दर्जा नहीं मिला या यूं ही उनको सुशासन बाबू, सुशासन कुमार नहीं कहा गया। तो इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि बिहार को यहां तक लाने में नीतीश कुमार की सोच और नीतीश कुमार की जो मंशा है उस पर कोई शंका नहीं किया जा सकता है। कई अपने फैसलों की भी चर्चा आज नीतीश कुमार ने कैबिनेट में की और उन चर्चाओं के साथ ही नीतीश कुमार भावुक हो गए थे। कई मंत्रियों ने भी कुछ ऐसी बातें, कुछ पुरानी बातें याद दिलाई कि जब उनके साथ पहली बार उन्हीं के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, उनके लिए नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने आए थे, 2005 की चर्चा हुई। तो यानी कि पूरे इस कार्यकाल में नीतीश कुमार ना सिर्फ भावुक थे बल्कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो उनके सहयोगी, जो उनके करीबी रहे हैं, वो भी बेहद भावुक थे। सेल्फी लेने की होड़ मच गई। जब कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई तो एक सामूहिक फोटोग्राफी भी हुई। बाद में पोर्टिको में जब नीतीश कुमार बहुत देर तक खड़े रहे, कई मंत्रियों ने उनके साथ सेल्फी ली और जो अधिकारी हैं उनको भी लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार अब लौट करके सचिवालय नहीं आएंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर बिहार में रहें, दिल्ली में रहें, लेकिन शायद सचिवालय नहीं आए। लिहाजा सचिवालय में जो मौजूद अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारियों में भी नीतीश कुमार के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। तो नीतीश कुमार के कामों को याद किया गया, मंत्रिमंडल की बैठक में याद किया गया। कई मंत्रियों ने कई फैसलों की चर्चा की। एक मंत्री का ये कहना था कि जो दहेज प्रथा को लेकर के और जो सामाजिक उत्थान के लिए जो कुछ फैसले उन्होंने लिए, शराबबंदी के फैसले की भी चर्चा हुई कि शराबबंदी ने बिहार को क्या कुछ दिया, किस तरह से बिहार में खास करके महिलाएं कितनी खुश हुई। ये तमाम मंत्रियों ने जो अंदर बताया, अंदर खाने जो बैठक हुई उसमें लगभग 15 से 20 मिनट नीतीश कुमार ने एक तरह से भाषण वहां पर दिया, संबोधित किया, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को संबोधित किया। और उस संबोधन में कई बार ऐसा आया जब नीतीश कुमार भावुक नजर आए। जाहिर सी बात है 20 वर्षों तक नीतीश कुमार बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं। कई फैसले, कई ऐसे पल आए, सियासी रूप में भी कई ऐसे पल आए जब अपने सहयोगी को छोड़ना पड़ा, नए सहयोगी के साथ आगे बढ़ना पड़ा, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के पास। उन फैसलों को लेकर के विकास कुमार को कुर्सी कुमार भी कहा गया। लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो पिछले 2 दशक में उन्होंने कई ऐसे
क्षण, कई ऐसे माहौल देखे हैं बिहार में, या उन्होंने वो ऐसा माहौल बनाया है जिसकी चर्चा इस समय लाजमी हो गई थी, जो चर्चा मंत्रिमंडल में हुई है। लेकिन 3:15 का समय है जब नीतीश कुमार अंततः अपने पद से इस्तीफा देंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीतीश का इस्तीफा कोई पहली बार नहीं होने जा रहा है। नीतीश इसके पहले जब भी इस्तीफा देते रहे हैं तो ये कहा गया, एक जुमला बन गया था बिहार में कि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन इसके पहले एक बार ही ऐसा मौका आया है जब जीतन राम मांझी के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी, तब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए। लेकिन इसके अलावा जितनी बार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है तो एक मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते रहा है। लेकिन आज जब 3:15 पर नीतीश कुमार जब राजभवन जाएंगे तो वो लगभग आखिरी बार इस्तीफा देंगे, क्योंकि अब शायद ही नीतीश कुमार के लिए ऐसा पल बिहार में आए जब वो राजभवन जाएं, इस्तीफा देने की नौबत या फिर शपथ ग्रहण का मौका आए। लिहाजा ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आखिरी बार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। बिहार में, बिहार की सियासत में शायद ये उनकी आखिरी पारी है और इसीलिए कहा भी जा रहा है। देखने वाली बात होगी, इस पर भी आपसे सवाल करेंगे। लेकिन क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में सीएम फेज को लेकर नीतीश की पसंद होना भी बहुत जरूरी था? बीजेपी ये भी देखती कि नीतीश कुमार की पसंद कौन है, और उसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि बीजेपी की रणनीति तो हमेशा से अलग रही है। चाहे मध्य प्रदेश में बात करें, छत्तीसगढ़ में बात करें, सरप्राइज एलिमेंट देखने को मिलता है। लेकिन ये बिहार है और बिहार में नीतीश कुमार की पसंद जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बिहार है और बिहार इसलिए है क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार ही बनेगी। जिन राज्यों की आप चर्चा कर रही हैं, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना है और बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, बीजेपी की सरकार बननी थी। लिहाजा वहाँ लिफाफा खुला और चौंकाने वाले नाम सामने आए। लेकिन बिहार इसलिए बिहार है क्योंकि यहाँ एनडीए की सरकार थी और जो नई सरकार बनेगी वो भी एनडीए की ही सरकार होगी। और इस वक्त जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, नीतीश कुमार की इच्छा को दरकिनार करना शायद बीजेपी के लिए उतना संभव नहीं हो पाएगा। हालांकि कुछ इच्छाएं हैं, हरिवंश जी को टिकट नहीं दिया जेडीयू ने, लेकिन बीजेपी ने उनको बना दिया राज्यसभा सांसद। और ये देखिए रुपेश, जब हम और आप बात कर रहे हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें भी इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जरा गौर कीजिए। पहली बार 1985 में नीतीश कुमार एमएलए बने, पहली बार, और 1989 में उन्हें लोकसभा सांसद चुना गया। तो जो पूरा सियासी सफर रहा नीतीश कुमार का, वो अपने आप में अद्भुत है। पहली बार 2005 में वो एमएलसी बने और पहली बार 2000 में, साल 2000 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। अभी वो राज्यसभा सांसद चुने गए हैं और अब मुख्यमंत्री पद से वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है नीतीश कुमार ने। ये है बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का जलवा, उनका रुतबा। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि आज नीतीश कुमार जब अपने पद से इस्तीफा देंगे तो बिहार की सियासत का एक अध्याय समाप्त होने जा रहा है और सम्राट चौधरी को ये बड़ी भूमिका सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसके आसार ज्यादा नजर आ रहे थे। रुपेश, अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, बिल्कुल आपने पुरानी बातों की चर्चा की, कैसे नीतीश कुमार जब पहली बार विधायक बने थे। लेकिन देखिए, 1985 में विधायक बनकर के और 2026 में बिहार की सियासत से उनकी पारी समाप्त हो रही है, फिर भी वो राज्यसभा सांसद बनेंगे। आज एक वार्ड पार्षद जो बनता है उसके पास कितनी संपत्ति हो जाती है वार्ड का चुनाव जीतने के बाद। लेकिन नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक विधायक रहे, सांसद रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक वाहन में उनका सामान मुख्यमंत्री आवास से 7 सर्कुलर, यानी कि जहां उनको इसके बाद रहना है, वहां पर सिर्फ एक गाड़ी में उनका पूरा सामान स्थानांतरित हो जाता है। ये है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चाहे वो जयप्रकाश नारायण के बहुत शागिर्द हैं, बिहार में भी बहुत उनके शागिर्द हैं, लोहिया से लेकर के कर्पूरी ठाकुर का नाम लेकर सियासत अपनी आगे बढ़ाने वाले लोग भी हैं। लेकिन नीतीश कुमार अगर कर्पूरी ठाकुर का नाम हमेशा लेते रहे और कहते रहे कि मैं कर्पूरी ठाकुर की विरासत को संभालने वाला नेता हूं, तो कर्पूरी ठाकुर की तरह, जैसे कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मेरे रहते मेरे पुत्र कभी सियासत में नहीं
जाएंगे या उनको टिकट नहीं मिलेगा। वो चर्चा भी करते थे अक्सर, जब विधानसभा के कक्ष में बैठते थे हम लोगों के साथ, तो कई बार उन्होंने उस बात का जिक्र किया कि कैसे रामनाथ ठाकुर जो अभी राज्यसभा के सांसद हैं, कैसे उनको टिकट नहीं मिलता था तो वो दूसरे का टिकट लेकर के भाग गए थे, और उस पल के गवाह नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने आखिरी दम तक ये कोशिश की कि उनका बेटा उनके रहते सियासत में नहीं आए। बिहार की सियासत से जब उन्होंने रुखसती ली है, उसके बाद एंट्री हुई है उनके बेटे निशांत कुमार की। तो कर्पूरी ठाकुर को नीतीश कुमार ने जिया है, जेपी को जिया है। जेपी या फिर गांधी को, जिस तरीके से आप विधानसभा में जाएंगे तो गांधी के जो 5 सिद्धांत हैं, नीतीश कुमार ने हमेशा अपनी चर्चा या फिर अपनी यात्रा, जब भी वो मुख्यमंत्री बने हो या फिर बात है, लेकिन आपने जिक्र किया रुपेश का, आपने खुद ब खुद जिक्र कर दिया निशांत कुमार का, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब वो बतौर डिप्टी सीएम उन्हें मौका दिया जा सकता है और वो बिहार के डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। ये खबर भी सामने आ रही है। नीतीश कुमार की शख्सियत की जब हम बात करते हैं तो एक बात लगातार कही जाती थी कि भाई परिवारवाद का दाग उनके ऊपर नहीं लग पाया कभी। बहरहाल हम इस पर आपसे बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, कैबिनेट मीटिंग जो हुई अब से थोड़ी देर पहले, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कैबिनेट मीटिंग ली, आखिरी कैबिनेट मीटिंग, और उसके बाद आज 3:15 बजे वो अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार की कैबिनेट की ये आखिरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आखिरी कैबिनेट मीटिंग नीतीश कुमार के कैबिनेट की, और ये तस्वीर सामने आई है। और अब इसके बाद बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 3:15 बजे वो अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं और सम्राट चौधरी, जो कि इस तस्वीर में भी उनके ठीक बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये खबर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और